हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फोर्थ। हमने क्वेश्चन 3 प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन फोर्थ से करेंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें AP गिवन है और हमें कितनी टर्म्स निकालनी हो, तो मतलब n निकालना होता है। हमें n निकालना है कि कितनी टर्म्स हमारे पास ये सम देंगी, तो मतलब n निकालना है। AP हमारे पास कितनी है, 9, 17, 25। ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म A1, A2, A3। कॉमन डिफरेंस निकाल लो पहले। D इक्वल टू A2 माइनस A1, 17 माइनस 19 इक्वल टू 8। D आ गया हमारा 8, A1 हमारे यहाँ से 9। SN हमें कितना गिवन है, 636। इस पर जनरल इक्वेशन लगाओ, n/2 2A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 636। n निकालना है हमें। 2A हमारे पास 9 गिवन है, एंड D 8, 18 प्लस 8 को अब एक बार n से, एक बार 1 से, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। 18 माइनस 8 10, 10 प्लस 8 10 टू 636। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 5 हमारे पास, यहाँ 4। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गई इक्वेशन n टू 5 प्लस 4n 636। n को एक बार 5 से 5n, n को एक बार 4n से 4n स्क्वेयर। n को जब n से मल्टी करेंगे, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 इंटू 1 2। अब n स्क्वेयर प्लस 5n इक्वल टू के इधर लेके आओ इसे, 636 माइनस में हो जाएगा ये। अब ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रिक इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। देखो कैसे करते थे। 4 को पहले पीछे वाले से मल्टी, ये हमारे पास 636 इंटू 4। 4 को ऐसे ही रखो, इसके फैक्टर निकाल लो। 636 2 पे, दोबारा 2 पे, 3 पे, 53। ये आ गया हमारे पास। अब देखो 53 को अलग रखो, इनको करके देखो। 6, 12 और 12 को 4 से 48, तो आ गया हमारे पास 48 और 53 को अलग। 48 इंटू 53, 53 माइनस 48 करके देखो, 5। यही आ गया, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए था, और मल्टी करके इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए था। 4 को इसको इन सारों को मल्टी करके 48 आ गया, और 53 को हमने अलग लिख दिया। अब लो 4n स्क्वेयर, प्लस साइन है तो प्लस लगाओ। 53 और 48 में से बड़ा कौन सा है, 53। n है तो n, बाद में छोटा और पीछे वाला सेम एज इट इज़। अब हमें 53 माइनस 44, माइनस करके आया ना हमारे पास 5, तो यहाँ माइनस लगा दो। इन दोनों में से कॉमन लो, n 4n प्लस 53। इन दोनों में से 12 कॉमन लो, 4n प्लस 53। ये आ गया हमारे पास n माइनस 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12। और इधर से आ गया 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53/4। ये रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव है, तो n आ गया हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 12। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है AP की 5, एंड लास्ट टर्म इज़ 45, और लास्ट टर्म 45, एंड सम इज़, और सम गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है, और कॉमन डिफरेंस और D निकालना है। तो जो गिवन है पहले उसे लिख लो। फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म मतलब AN गिवन है हमारे पास 45, और साथ में सम गिवन है हमारे पास 400। तो सम का फॉर्मूला लगाओ, n/2 A प्लस AN इक्वल टू 400। इस साइड फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू में जो गिवन वैल्यू थी वो पुट कर दी। n/2 A हमारे पास 5 है, AN 45 है, n/2 इंटू 50, 425
ये हो जाएगा n इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25, इधर मल्टी में था 25, उधर जाकर डिवाइड, कट होके 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया हमारे पास 16। अब हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, वो निकाल लो। ए एन इक्वल टू हमारे पास क्या है 45। ए एन को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45। ए प्लस एन हमारे पास 16 था, डी इक्वल टू 45। ए हमारे पास 5, ये 15, डी 45। अब ये +5 है, उधर जाके -5, 40, 15 डी, 15 और डी मल्टीपल में है तो 15 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू क्या 8/3। तो डी आ गया हमारे पास 8/3। नाउ 6th क्वेश्चन। The first and the last term of AP are 17 and 350 respectively. First term given है हमें 17 और last term हमें दी हुई है 350. If the common difference is 9, हमें D given है, common difference 9. How many terms? How terms मतलब terms निकालनी है हमें, यहाँ n निकालना है. What is their sum? और उनका sum निकालना है. A given है हमें 17 और लास्ट टर्म मतलब ए एन गिवन है हमें 350 और कॉमन डिफरेंस गिवन है हमें 9। एन निकालना है और एस एन निकालना है। ए एन गिवन है 350, इस साइड जनरल इक्वेशन लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 350। फर्स्ट टर्म हमें 17 गिवन है, एन निकालना है और डी गिवन है 9। अब ये 17 उधर प्लस में इधर आके माइनस, नाइन मल्टी में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कट करो पहले, एन -1 आ गया हमारा 37, ये इधर माइनस में है 1 उधर जाके प्लस में एन आ जाएगा 38। अब एन निकालना था, एन हमारा निकल गया, अब एस एन निकाल लेंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन 38/2 17 प्लस 350, ये कट होके 19 ये ऐड होके आ जाएगा 367 को मल्टी करके आएगा 6973। तो सम आ गया हमारे पास 6973। एन और सम ही निकालना था हमने। नाउ 7th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, जिसके पीछे टर्म्स लिखा होता है वो क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 22। हमें सम निकालना है उन टर्म्स का, मतलब S22 निकालना है। D 7 है, हमें कॉमन डिफरेंस 7 दिया हुआ है और 20 टर्म इज 149, हमें A22 भी गिवन है 149। तो पहले A22 लो, इस पर जनरल इक्वेशन लगाओ, A प्लस 22 माइनस 1 डी इक्वल टू 149। एन ये तो n माइनस 1 ही होता है। A हमें गिवन नहीं है, D गिवन है 7 प्लस 147, ये इधर 147 माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस का था, इक्वल टू के 2, ए आ गया हमारे पास 2। तो हमें S22 निकालना है, निकाल लो, n/2 ए प्लस ए एन, एन हमारे पास 22 है, A2 है, A22 कटो के 11, A22 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 149, 11 इनको ऐड करके आएगा 151, 1661, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 22 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का, मतलब एन हमारे पास यहाँ 51 है, वो सेकंड एंड थर्ड टर्म, हमें सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म कितनी है 14 और थर्ड टर्म हमें गिवन है 18। लो 8 14 जनरल इक्वेशन लगाओ, a प्लस 2 माइनस 1 डी इक्वल टू 14 प्लस डी इक्वल टू 14, ये फर्स्ट से सेकंड बनाओ, a 13 इक्वल टू 18, a प्लस 3 माइनस 1 डी इक्वल टू 18, a प्लस 2 डी टू 18, ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन से सॉल्व करो, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं।
नाउ साइन चेंज, ये प्लस था माइनस, यहाँ भी प्लस था माइनस, ए से कैंसिल, अब इसका प्लस साइन नहीं चलेगा, माइनस चलेगा, प्लस डी माइनस 2d माइनस डी, माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस होता है ना, डी आ गया हमारे पास 4। अब पुट टी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ए प्लस टी इक्वल टू 14, ए प्लस 4 इक्वल टू 14 इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, ए आ गया हमारे पास 10। नाउ सम निकाल लो, एन हमारे पास 51 है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, एन 51 डिवाइड बाई 2, ए 10 है हमारे पास, 51 माइनस 1 d 4, 51 डिवाइड बाई 2 to 20, 50 into 4, 20 plus 200, 220, ऐसा ना आ गया हमारे पास 5610। नाउ 9th क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 49, हमें पहली 7 टर्म्स का सम हमें 49 गिवन है, मतलब S7 हमें 49 गिवन है, एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, और पहली 17 टर्म्स का सम हमें 289 गिवन है, हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो लो इक्वेशन बनाओ यहाँ से, इसको लो 7 बाई 2, 2a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू 49, 7 बाई 2, 2a प्लस 6d 49, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 लो, a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल, अब ये 7 इधर मल्टी में है, इसको इक्वल टू के उधर लेके आ जाओ, 49 डिवाइड बाई 7 कटो के 7, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ से बनाओ 17 बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू 289, 17 बाई 2, इसमें से 2 कॉमन लो, ये 16 बन गया था, 8d 289, 17 माइनस 1 16 बन जाएगा, 16 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 8 बन गया यहाँ पे, सही कैंसिल, 17 इंटू a प्लस डी, तो a प्लस 8d आ गया हमारे पास 289 डिवाइड बाई 17, कटो क्या आ जाएगा ये 17, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। नाउ सोल्व करो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, कट, -8 प्लस 3 माइनस 5d, -17 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10 बाई 5, 2, d आ गया हमारे पास 2, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 टू 7 माइनस 6 1। अब हमें सम निकालना था Sn, निकाल लो, Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n बाई 2, 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1, 2 दोनों में से कॉमन है, बाहर ले लो, यहाँ बचेगा 1 और n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस n माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, n इंटू n इक्वल टू n स्क्वेयर, तो सम आ गया हमारे पास n टर्म्स का n स्क्वेयर। नाउ 10th क्वेश्चन, शो डेट a1 a2 an form an ap where is defined as an इक्वल टू 3 प्लस 4n, सेकेंड पार्ट है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। उसने कहा ये हमारे पास जनरल गिवन है और इससे a1 a2 an निकाल के चेक करो क्या ये एक AP बनाते हैं, और अगर AP बनाते हैं तो सम 15 टर्म्स का सम निकाल लो उसके। तो फर्स्ट लो पुट n इक्वल टू 1,
A1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, 3 + 4 = 7. Put n equal to 2. A2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, 3 + 8 = 11. A3 इक्वल टू 3 + 4 × 3, 3 + 12. अब चेक करो AP क्या होती है, A1 A2 A3, क्या ये इट इज़ एन AP? 7, 11 और 15 बनी है हमारे पास। निकाल लो, D निकाल लो। A2 - A1, 11 - 7 4, दोबारा D2 निकाल लो। A3 - A2, 15 - 11 4. तो D1 कॉमन डिफरेंस सेम है, हैंस यस क्या ये AP। तो अब हम S15 निकालना है। (15 by 2) 2 × 7 + 15 - 1 × 4. 15 by 2 × 2 × 7 + 14 × 4. इस सारे में से 2 कॉमन ले लो, 7 और इधर 14 × 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 15 × 7 + 28, 15 × 35 = 525. तो S15 आ गया हमारे पास 525। ऐसे ही सेकंड पार्ट लो। पुट n इक्वल टू 1, A1 हो जाएगा हमारे पास 9 - 5 4. पुट n इक्वल टू 2, A2 हो जाएगा हमारे पास 9 - 5 × 2, 9 - 10 -1. पुट n इक्वल टू 3, A3 हो जाएगा हमारे पास 9 - 5 × 3, 9 - 15 = -6. अब चेक करो, D1 निकालो। A2 - A1, -1 - 4 -5. D2 निकालो। A3 - A2, -6 -1 -6 + 1 = -5. माइनस प्लस होता है, तो D1 इक्वल टू D2 यस। 4 - 1 - 6 इज एन AP। अब AP आ गया हमारे पास। S15 निकालना है। n/2 2A + n - 1D। n की जगह हमारे पास 15 है, 2A हमारे पास 4 है, +4 ये हो जाएगा 15 - 1 × -5. 15/2 8 + 14 × -5. इन सारों में से 2 कॉमन ले लो। 4 + 7 × -5, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 15. 4 - 35 +4 और -35 माइनस होगा, माइनस के 31. 15 × -31 -465. S15 आ गया हमारे पास -465.